रहे हैं जयपुर से लाइव। एसआई भर्ती परीक्षा के 7 आरोपी और उनकी रिमांड पूरी हो चुकी है। रिमांड के लिए जयपुर लाया गया था, रिमांड पूरी हो चुकी है। एसआई भर्ती पेपर लीक के 7 आरोपी कोर्ट में इस वक्त इन सबकी पेशी चल रही है। कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है। अब आगे क्या रिमांड को बढ़ाया जाएगा, कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा? एसआई पेपर लीक में एक के बाद एक परतें खुल रही हैं। 7 आरोपियों को कोर्ट लाया गया है, इनकी कोर्ट में इस वक्त पेशी हो रही है और 7 आरोपी इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले आपने कोर्ट की तस्वीरें भी देखी और पुलिस रिमांड में लगातार एसआई भर्ती पेपर लीक के आरोपी चल रहे हैं और अब इन्हें कोर्ट में लाया गया है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर कोर्ट से। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ गए। कुणाल, आरोपियों के नाम बताइए। 7 के 7 आरोपियों को लाया गया है अभी फिलहाल कोर्ट, और क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? देखिए, आपको बता दें कि एसओजी के द्वारा एक बार फिर से, जो क्योंकि आज 10 तारीख है और आज रिमांड खत्म होने वाली है, इसी के साथ आज जो है 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसमें से रामूराम राय का जो पूर्व आरपीसी सदस्य है, बाबूलाल कटारा, जो जिसका नाम आया था पेपर लीक प्रकरण में, वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक प्रकरण में, उसके बाद जो है एसआई भर्ती में जब रामूराम रायका से पूछताछ की गई थी तो बाबूलाल कटारा को जो है प्रोटेस्ट वारंट पर हिरासत में लेकर यहाँ पर पेश किया गया था। उसके बाद उसको जब गिरफ्तार कर लिया गया और रिमांड दे दी गई थी। इसके अलावा जो रामूराम रायका है, उसकी बेटी है जो शोभा, और बेटे देवेश को भी यहाँ पर जो है पेश किया गया है। इसके अलावा 3 अन्य आरोपी हैं, मंजू, विजेंद्र और अविनाश, जो जिनको जो है आरपीएस से एसओजी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है और अब क्योंकि रिमांड जो है आज रिमांड खत्म हो रही है, इसी को लेकर आज जो है इन तमाम आरोपियों को जो है कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी कोर्ट में अंदर जज के सामने ये सब लोग जो हैं पेश हो रहे हैं। अब यहाँ से क्या फैसला निकल कर आता है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया उसमें हमने देखा कि जिस तरह से पहले ये बात सामने आ रही थी कि दलालों के माध्यम से पेपर लीक हुआ, लेकिन जब इस पूरे मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य की भूमिका यहाँ पर आई, रामूराम रायका को गिरफ्तार किया, उसके बेटा बेटी का जिस तरह से सिलेक्शन हुआ, ये पूरी भर्ती जो है सवालों के घेरे में आई। कल हमने जिस तरह से तस्वीरें अजमेर से देखी कि एसओजी के द्वारा रामूराम रायका, इनके दोनों बेटा और बेटी और इसके अलावा पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को आरपीएससी अजमेर लेकर जाया गया। वहां पर जो रामूराम रायका है और बाबूलाल कटारा है, इनसे आमने सामने बैठ के पूछताछ की गई। इसके अलावा बाबूलाल कटारा का जो रूम था, जो चैम्बर था, जो पहले से सील था, उसको खोला गया और उससे कई अहम सबूत जो है एसओजी ने वहां से इकट्ठे किए हैं। और क्योंकि आज अब उन साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जाएगा और अब क्या होता है आगे, ये कोर्ट में देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, अब आगे कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट क्या रिमांड को बढ़ाता है, क्या एसओजी डिमांड करता है कोर्ट से, ये भी देखने वाली बात होगी। और कुल लगभग 7 से 10 आरोपियों को पेपर लीक मामले में जुड़े हुए लगभग 7 से 10 आरोपियों को कोर्ट में एक साथ लाया गया है। कुणाल, अब एक एक करके इस मामले को अगर हम देखें तो परत दर परत जैसे मामला खुल रहा है, अभी और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। कुणाल, उम्मीद तो यही की जा रही है क्योंकि और भी अभी आरोपियों को लेकर जो है कहा जा रहा है कि जल्दी और खुलासे भी होंगे। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से जब एसओजी ने रामूराम रायका की बेटे से पूछताछ की, बेटा और बेटी से पूछताछ की, तो इसमें ये खुलासा हुआ कि उनको 7 दिन पूर्व में ये पेपर मिल गया था। जब रामूराम रायका से इस बारे में पूछा गया कि पेपर कहाँ से आया था, तो उन्होंने कहा कि वो पेपर जो है उन्हें बाबूलाल कटारा ने दिया था। अब बाबूलाल कटारा का नाम जब इस मामले में सामने आया, क्योंकि अब तक नंदनी हम देखें तो इस पूरे प्रकरण में दलाल और बच्चों की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब सीधे तौर पर जो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, आरपीएससी जो इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराती है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि निष्पक्षपूर्ण इस परीक्षा का आयोजन कराया जाए। जब इस परीक्षा को आयोजन कराने वाली संस्था के पूर्व सदस्यों का नाम इस पूरे प्रकरण में है, क्योंकि बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका का अगर हम कार्यकाल देखें तो रामूराम रायका का कार्यकाल था वो जुलाई 2018 से जुलाई 2022 तक जो है कार्यकाल रहा।
इस बीच ही भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। आपको बता दें कि 2021 में इस भर्ती प्रक्रिया का जो है आयोजन कराया गया था, क्योंकि एक पूरी प्रक्रिया होती है। जब आपका कोई सगा या संबंधी रिश्तेदार किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होता है तो उसकी जानकारी आपको संस्था को देनी होती है। तो इस बारे में भी जानकारी जो है ली जाएगी। क्या इसकी जानकारी, क्योंकि जब एसओजी आरपी में गई तो वो कई ऐसे अहम तथ्य वहां से जुटाकर लाई है। और क्योंकि अब तक हमने इस पूरे मामले में देखे तो 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। और इसमें हम बात करें तो 42 जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने पेपर चोरी, जिनके पास में परीक्षा से पूर्व जो है पेपर पहुंच गया था, वो है। इसके अलावा पेपर लीक से जो गिरोह है उससे संबंधित लोग जो हैं अब तक इस भर्ती प्रक्रिया में गिरफ्तार हो चुके हैं। और भविष्य में भी भर्ती प्रक्रिया में और भी बड़ी गिरफ्तारी होने की संभावना लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल कुणाल, अब एक एक करके गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आरपीएससी के जो प्रमुख चेहरे हैं वही पेपर लीक करवा रहे थे। इससे ज़्यादा निराशाजनक बात कुणाल और क्या होगी कि जिनके कंधों पर एक पारदर्शी परीक्षा कराने की जिम्मेवारी थी, उन्होंने किस तरीके का गंदा खेल खेला कि देखिए कितने युवाओं का जो भविष्य है वो अधपर में लटक गया इन सब चेहरों की वजह से, इन सब लोगों की वजह से। अभी फिलहाल बाबूलाल कटारा हो या फिर अन्य आरोपी हों, सभी को कोर्ट में लाया गया है। कुणाल, अब आगे क्या हो सकता है? अभी फिलहाल एसओजी क्या रिमांड को बढ़ाने के लिए कोर्ट में अपील कर रहा है, और अंदर खाने से, कोर्ट के अंदर से क्या खबर आ रही है अभी फिलहाल? देखिए, अभी आपको बता जिस तरह से जैसा कि हमने फिर बताया आपको कि इस प्रकरण में सबसे अभी तक काम सामने आया कि अब ये मामला इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि आरपीएससी के जिस संस्था पर जिम्मेदारी है करवाने की परीक्षा को, उसी संस्था के जो है पूर्व सदस्य का इस भर्ती प्रक्रिया में नाम आ रहा है। क्योंकि अब इस भर्ती प्रक्रिया में तथ्य जो है एसओजी के द्वारा अभी फिलहाल की मैं आपको इससे बता दूं कोर्ट में जो है पेश किए जा रहे हैं। और अब क्योंकि क्या निर्णय, चलिए कुणाल, वापस लौटेंगे आपके पास। अभी फिलहाल एसआई भर्ती पेपर लीक के ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पेपर लीक कराया, जिन्होंने इतनी बड़ी हिमाकत की, अब गिरफ्त में जरूर हैं, लेकिन क्या सिर्फ बाबूलाल कटारा या रामूराम रायका और उसके बच्चे ही इसमें शामिल थे, या फिर और भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका भी खुलासा होना बाकी है? एसआई पेपर लीक मामले में और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक करवाया, जिन्होंने पेपर लीक होने के माध्यम से अपना सिलेक्शन करवाया? आखिर इस रैकेट को चलाने में और कौन कौन शामिल रहा? ये तमाम वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो खुलने चाहिए। कौन कौन से वो स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने पेपर लीक का इस्तेमाल किया, मतलब पेपर का इस्तेमाल किया एग्जाम के पहले और उस पेपर को खरीदकर, उसको पढ़कर और फिर अपना सिलेक्शन कराया? ऐसे नामों का खुलासा भी जल्दी होना चाहिए। लाइव जुड़ चुके हैं कुणाल हमारे साथ। कुणाल, देखिए अब ये मुद्दा भावनात्मक मुद्दा बन चुका है। एसआई पेपर होता है, सालों साल युवा इंतजार करते हैं इस एग्जाम का, बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये एग्जाम ढंग से हो नहीं पाता है, पेपर लीक करवा देते हैं अपने बच्चों को सिलेक्ट करवाने के लिए। देखिए कितनी बड़ी हिमाकत इन लोगों ने की है। अभी फिलहाल आगे किस तरह का अपडेट इस केस में मिल रहा है कुणाल, और जो तमाम लोग जिन्होंने पेपर लीक के माध्यम से एग्जाम दिया होगा, ऐसे लोगों को भी अब चुना जाएगा जिनका सिलेक्शन भी हो चुका हो, ऐसे न जाने कितने नाम होंगे? देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि अब ये जो जांच है जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, प्रक्रिया में कई ऐसी जो गैंग है, यूनिक बाम्बू एक शख्स है जिसका वनपाल भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो गया था, उसका इस भर्ती प्रक्रिया में भी नाम आया। लेकिन अभी जो सूचना है कि वो जो जैसे ही इस भर्ती प्रक्रिया की जांच हुई, कि जैसा कि भजनलाल सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, उसके बाद ये साफ हो गया था कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है इनकी गहनता से जांच होगी। मार्च में इस पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी जांच शुरू हुई, और जैसे ही जांच शुरू हुई जो यूनिक बाम्बू नाम का शख्स है वो यहाँ से फरार हो गया। तो अभी कई ऐसे जो
शख्स हैं, कई ऐसे बड़े लोग हैं जिनका नाम जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल है और वो अभी गिरफ्त से लगातार जो है दूर बताए जा रहे हैं। तो अभी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस जांच, क्योंकि अभी इसमें एक धड़ा जो है जिस तरह से इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं, यही मांग है जो युवाओं का एक बड़ा वर्ग है उनका मांग है कि जिस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा सामने आया है, पेपर लीक, क्योंकि रामूराम रायका ने 7 दिन पहले जिस तरह के आरोप लग रहे हैं जांच में सामने आए, 7 दिन पहले जो है पेपर अपने बेटा बेटी को निकाल के दे दिया था। अब बाबूलाल कटारा ने जो है उसको पेपर दिया था। इसके अलावा 2 बड़ी गैंगों का नाम इस भर्ती प्रक्रिया में आ रहा है जिन्होंने पेपर लीक किया। हम बात करें जयपुर और जोधपुर से पेपर लीक सामने होने की बात है, इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर भेजा गया। तो कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिसके बाद से इस भर्ती प्रक्रिया को जो है रद्द करने की जो है मांग भी उठ रही है, क्योंकि अभी जांच चल रही है। अभी ये जांच कहां तक जाती है वो देखने वाली बात होगी। नंदिनी, बाबूलाल कटारा और राजूराम नायका को आमने सामने रखकर पूछताछ हुई। कई सारे आमने सामने, जब इनके दफ्तर में भी एसओजी की टीम गई और इनके सामने ही जो है सील दफ्तर को खुलवाया और बहुत सारे जो है इनपुट्स मिले होंगे एसओजी को। अभी फिलहाल किस तरीके से ये जो मुख्य आरोपी हैं, ये जो चेहरे हैं, चाहे बाबूलाल कटारा हो या रामू राम हो या फिर उसके बच्चे हों, ये सब जो इनपुट दे रहे हैं उसके आधार पर अब एसओजी ये क्या कोई दबिश देने की स्थिति में नजर आ रही है? क्या अभी तक ऐसा कोई इनपुट मिला है कि इनकी इनपुट के अनुसार आगे एसओजी ने कोई कार्रवाई की हो? देखिए नंदिनी, आपको पहले इस बारे में मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि जब ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी और सामने आया था कि रामूराम रायका के बेटे देवेश और शोभा का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद इन दोनों की जो है शिकायत एसओजी में जो है दे दी थी। क्योंकि अगर हम बात करें तो जब 38 जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन तब तक जो है शोभा और देवेश का नाम नहीं आया था। लेकिन जो लास्ट टाइम जो है एसओजी ने कार्रवाई की थी, 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसमें जो चौंकाने वाले नाम थे, 2 चौंकाने वाले नाम थे, उनमें थे शोभा और देवेश। जब इन दोनों से पूछताछ की गई सख्ती से, पहले तो इन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने हमें पेपर लाके दिया था। उसके बाद रामूराम रायका को, क्योंकि शनिवार का ये मामला है, रविवार को जब रामूराम रायका से हिरासत में लिया गया, उसको पूछताछ की गई तो उसने इस बात को स्वीकारा कि मैंने पेपर दिया है। और उसके बाद उनसे पूछा गया ये पेपर कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि ये पेपर बाबूलाल कटारा ने दिया, क्योंकि बाबूलाल कटारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में वो पहले से ही हिरासत में था। उसको जो है प्रोटेस्ट वारंट पर एसओजी ने अपने गिरफ्त में लिया, उससे पूछताछ की गई और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया। क्योंकि अब सवाल ये है कि अब इन दोनों के पास पेपर कहां से आया, कौन इस पूरे गिरोह का जो है संचालित कर रहा है और किन किन लोगों तक इन्होंने जो है पेपर पहुंचाया, ये कई बड़े सवाल हैं। क्योंकि अभी क्योंकि एसओजी प्रमुख एडीजे वीके सिंह ये चीज कह चुके हैं कि हम इस भर्ती प्रक्रिया में जो पेपर लीक प्रकरण है हर उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जिसके पास पेपर पहुंचा है। तो अभी क्योंकि जांच चल रही है, पूछताछ हो रही है और पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। नंदिनी, हाँ जी, बिल्कुल पूछताछ हो रही है और कुणाल कहीं ना कहीं किसी बड़े आका का बिना साथ लिए बाबूलाल कटारा या रामूराम रायका इस तरीके से पेपर उपलब्ध करवा लें और फिर आगे बढ़ा लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई संचालित करने वाला एक कोई बड़ा चेहरा है जिसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि एसओजी जिस तरीके से इस प्रकरण को ले रही है, जल्दी वो मुख्य चेहरा भी सामने होगा, जल्दी वो गिरोह के हर एक सदस्य सबके सामने होगा। इसी तरीके से आज का फिलहाल अपडेट ले लेते हैं। अभी फिलहाल जयपुर कोर्ट में पेशी चल रही है सभी आरोपियों की, कुणाल, और सभी आरोपियों से अब कोर्ट में पूछताछ हो रही है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कार्रवाई होगी इन आरोपियों को लेकर वो किस तरह की हो सकती है? देखिए, संभवतः या तो इनकी रिमांड जो है और भी बढ़ने की जो है उम्मीद है, या फिर इनकी जो है इनको जो है जेल भेज दिया जाएगा। इसलिए अभी मैं मौके पर आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अंदर है न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल जो है मजिस्ट्रेट संख्या 5 में जो है इनको पेश किया गया है और अंदर जो है इनकी जो है जज के सामने इनको जो है पेश किया जा रहा है, मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया जा रहा है। और क्योंकि जिस तरह से इस पूरे प्रकरण
में बातें सामने आई, क्योंकि इससे पहले 7 तारीख को जो है पेश किया गया था। उसके बाद इनकी रिमांड जो है 3 दिन की बढ़ा दी गई थी। आज 10 सितंबर है और 10 सितंबर के बाद जो है आज एक बार फिर से जो है इनकी रिमांड खत्म हो रही है। इसी के साथ आज जो एसओजी है इन आरोपियों को है यहाँ पर लेकर पहुंची और यहाँ पर अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या होता है, क्योंकि अभी अंदर सुनवाई चल रही है और अंदर जो है अब अंदर से क्या बात निकल के सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कोर्ट से लाइव तस्वीरें आपने देखी जहां पर बाबूलाल कटारा और राजूराम रायका समेत 10 आरोपियों को अभी फिलहाल कोर्ट में पेश किया गया है। अब देखते हैं कोर्ट का डिसीजन अगला क्या रहता है। क्या इन सभी आरोपियों की रिमांड को बढ़ाया जाएगा या फिर इन्हें जेल भेजा जाएगा। अब तक क्या इनपुट एसओजी को इन सभी आरोपियों से मिला है, उसके तहत आगे एसओजी किस तरीके से कार्रवाई करेगा, इन सब पहलुओं पर नजर लगातार बनी हुई है।